हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। इसमें एक सेमी सर्कुलर प्लेट है जो इस तरीके से इन्वर्टेड है, ठीक है, और ये फ्री सरफेस के साथ इसका डाया जो है ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें निकालनी है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का, जो कि होता है कहाँ पे आपका टोटल प्रेशर जो है वो लाई कर रहा है, उस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमें चाहिए सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के अबाउट, ठीक है। तो आई जो है वो हमें सी के अबाउट चाहिए, जबकि अगर हमें जो ऑलरेडी पता है सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें ऑलरेडी जो पता है वो उसके बेस के अबाउट, यानी कि ये वाली जो एक्स एक्सिस है ना इसके अबाउट पता होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है पाई डी की पावर 4/128, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, ठीक है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी भी कोई भी हमारे पास बॉडी है, सपोज ये हमारे पास बॉडी है और इसके सी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। हाँ, इसके सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमें ए और बी एक इस तरीके से आपको एक्सिस दिख रही है, ये पैरेलल एक एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू जो सी जी के अबाउट हमें पता है उसको लिखना है और उसके साथ ऐड कर देना है एरिया टाइम्स जो इसका डिस्टेंस है सी जी से, ये वाली जो एक्सेस है इसका जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है एरिया के साथ, और ये सम करने से हमें मिल जाएगा जो ए बी एक्सेस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहीं से हम सी जी का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम लिख सकते हैं जो ए बी एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो इसमें से हम माइनस करेंगे ये ए एच स्क्वायर जो है हमारे पास, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके साथ एरिया हमने मल्टीप्लाई करा हुआ, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल जाता है अगर सी जी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास जो एक्सेस थी इसके लिए सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए वो आई एक्स एक्स थी ना, ये वाली हमें ऑलरेडी पता था, तो ये हमारी ए बी के जगह हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स और माइनस ए एच स्क्वायर, इससे हमें मिल जाएगा सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच स्टार इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स माइनस ए एच स्क्वायर अपॉन ए एच बार। अब यहाँ पे इसके साथ एक प्लस एच बार भी है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी है कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस है सी जी से लेके जो पैरेलल एक्सिस जिसका हमें ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उसका डिस्टेंस, ठीक है, इस बॉडी के सी जी से लेके, और हमें पता है कि जो सी जी है सेमी सर्कल का सी जी होता है वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है 4r/3 पाई पे, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2d/3 पाई डिस्टेंस पे होता है इसके सेंटर से, मतलब रेडियस जो है यहाँ इस पॉइंट से, मतलब जो इसकी बेस वाली एक्सेस है उससे हमें आई एक्सेस जो एक्सेस है एक्स एक्स एक्सेस है उससे सी जी जो है वो 2d/3 पाई के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा h, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये एक h बार है और एक ये h है। h बार क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है, और जो h हमारे पास था ये डिस्टेंस था सी जी ऑफ द बॉडी टू द पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो h बार है और h है ना ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा आई एक्स एक्स अपॉन ए एच बार माइनस ये जो ए एच एच स्क्वायर है ना इसको हम ए एच बार स्क्वायर लिख देंगे, ए एच बार स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है ए एच बार और प्लस एच बार हमारे पास है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं आई एक्स एक्स अपॉन ए एच बार, और यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो सिर्फ बच जाएगा एच बार, उसके साथ एक और प्लस एच बार, तो मतलब ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा आई एक्स एक्स की वैल्यू थी π/128 d की पावर 4 अपॉन एरिया हमारे पास π/8 d की पावर 2, और एच बार की वैल्यू अभी अभी हमने देखा 2d/3 पाई,
ये हमारे पास आ जाएगी। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3πd/32। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ऑफ द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर।